नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। जनाब, हमारे पसंदीदा व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई, जिन्होंने एक जगह कुछ ऐसा कहा है कि जब अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र के सिर पर चढ़ जाता है तो गौरक्षक काफ लेदर के जूतों की दुकान खोल लेते हैं बाजार। अब ये बात गौरक्षकों पर पूरी तरह लागू होती है। अभी सुना कि महाराष्ट्र में एक ट्रक को रोका गया, पकड़ा गया, जिसमें पता चला कि लगभग 28 टन मांस लदा हुआ था, गौमांस, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपया आंकी गई। पता चला कि ये ट्रक रेम्बल एग्रो एंड फूड नाम की कंपनी का था, जिसके तार सीधे सीधे नितिन गडकरी की पारिवारिक व्यापारिक साम्राज्य से जुड़े हुए थे। रेम्बल के कार्यकारी निदेशक महेश कुमार बालकृष्ण पिल्लई पहले सियान कैपिटल के निदेशक थे, जिनका ऑफिस सियान एग्रो इंडस्ट्री में ही था, जो कि नितिन गडकरी के सुपुत्र निखिल गडकरी की कंपनी। अच्छा, चलते चलते आपको बताता चलूं कि नितिन गडकरी को अपने बेटे पर बहुत गर्व है। उनका मानना है कि उनके बेटे का बिजनेस सेंस कमाल का है। इसी बिजनेस सेंस का एक ट्रक पकड़ा गया है। इससे भी बड़ा मामला यह है कि रेम्बल एग्रो एंड फूड को एक सहकारी बैंक से बहुत बड़ा लोन मिला है। ये जो सहकारी बैंक है, इसकी चेयरपर्सन नितिन गडकरी की उतनी ही सुयोग्य और टैलेंटेड पत्नी कंचन गडकरी। बताइए, पूरा परिवार इतना टैलेंटेड है कि पिताजी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, बेटे ऐसी कंपनियां चला रहे हैं जो पूरे देश के पेट्रोल में गन्ने के जूस की मिलावट कर रहे हैं, और पत्नी है जो सहकारी बैंक की चेयरपर्सन है। ऐसे सुयोग्य परिवारों के हाथ में देश है। इसीलिए तो महामानव को बार बार ये बोध होता है कि देश बस विश्व गुरु बना कि बना। खैर साहब, आपको ये बताने का मतलब नहीं बनता कि आखिर ये कैसे पता चला कि ये जो मांस ट्रक में था वो गौमांस था, या फिर इस ट्रक के तार सीधे नितिन गडकरी से कैसे जुड़े। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जिस महाराष्ट्र में गौमांस बैन है, पूरी तरह बैन है, अच्छी तरह बैन है, उसमें नितिन गडकरी जी का ही बूता है कि वहां गौमांस पहुंचाने का साहस कर रहे हैं, बहादुरी दिखा रहे हैं। पर इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि यह काम भी महामानव के विजन के अनुरूप ही हो रहा है। मुझे नितिन गडकरी और उनके परिवार की योग्यता और क्षमता पर पूरा भरोसा है, और तब से और ज्यादा भरोसा हो गया जब से मैंने एथेनॉल वाले पेट्रोल के बारे में वो रिपोर्टें पढ़ी हैं, जिनके बारे में गडकरी जी ने बार बार और लगातार बताया है कि वो कितनी अच्छी है, मतलब एथेनॉल कितना अच्छा है, और इससे प्रभावित होकर वो पूरे देश की जनता को गन्ने के जूस वाला पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवाने के लिए मजबूर करना चाहती हैं। 1 to 6% mileage drop, engine damage, wear and tear of parts like rubber hoses, these are the biggest out of the long list of complaints with E20. A 20% ethanol blended fuel that the government has mandatorily forced on vehicle owners. देखिए, जिनके खून में व्यापार होता है वो गौमांस का व्यापार कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो यही है कि जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, जो कि शायद कारवां में छपी है, सारे वामी, कांगी और अन्य विपक्षियों को मौका मिल गया कि वो गौरक्षकों को, गौरक्षा कानूनों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि गडकरी जी के गाय के मांस के व्यापार से भाजपा की गौरक्षा को क्यों कोई समस्या नहीं है। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। कौन सी गाय का ये गौमांस था जो ट्रक में ले जाया जा रहा था? ये वो वाला गौमांस नहीं था जिसे अभी त्रिवेदी जी ने पुण्य पुनीत बताया। महाराष्ट्र का गौमांस वाला जो कानून है वो खराब है। दरअसल कानून जिसे त्रिवेदी जी बता रहे हैं, सिर्फ उस गाय का मांस बैन होना चाहिए, बाकी गायों के मांस पर बैन नहीं लगना चाहिए। दूसरे बैन इस बात पर भी होना चाहिए कि गाय का मांस बस कोई अन्य धर्म का व्यक्ति ना बेच सके, सिर्फ हिंदुओं को ही इसकी इजाजत होनी चाहिए। हिंदुओं में भी मान लीजिए ऐसा कोई प्रावधान हो कि बेचने वाला या तो भाजपा का कट्टर समर्थक हो, या फिर कम से कम पीएम केयर फंड में पैसा देता हो। अगर इतना भी वो सर्टिफिकेट दिखा सके तो उसे गाय का मांस बेचने, उससे मुनाफा कमाने की छूट मिलनी चाहिए। या फिर अगर वो सीधे सीधे महामानव का सहयोगी यानी कोई मंत्री हो तो उसे और उसके पूरे परिवार को गाय के मांस का व्यापार करने की छूट मिलनी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात, पहले यह तय हो जाए कि त्रिवेदी जी की परिभाषा वाली देसी पुण्य पुनीता गाय को छोड़कर अन्य सभी गायों के मांस का व्यापार किया जा सकता है या नहीं। अब देखिए, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। अभी एक फिल्म आई थी केरल स्टोरी टू टू ना, मैंने नहीं देखी,
लेकिन उसका एक सीन बहुत चर्चित रहा जिसमें एक युवती को जबरदस्ती मांस खिलाया गया है। यह सही है, किसी को भी जबरदस्ती गाय का मांस नहीं खिलाना चाहिए। गाय का मांस क्या, जबरदस्ती किसी को कोई भी मांस नहीं खिलाना चाहिए। और मांस ही क्या, अगर कोई न खाना चाहे तो भाई जबरदस्ती तो किसी को मिठाई भी नहीं खिलानी चाहिए। मेरी चिंता कुछ और है। मेरा सवाल है कि ये जो सीन शूट किया गया था वो कहां शूट किया गया था, क्योंकि भारत के कुछ ही राज्यों में गौमांस की बिक्री और उसका सेवन संभव है। तो क्या फिल्म के इस सीन को केरल में या गोवा में शूट किया गया था या नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में शूट किया गया था? दूसरे, क्या फिल्म की उस अदाकारा को सच में गौमांस खिलाया गया था या नहीं? इसकी सूचना फिल्म के शुरू में दी जानी चाहिए थी। तीसरे, अगर वो गाय का मांस ही था तो भी क्या फिल्म में असली देसी गाय का मांस इस्तेमाल किया गया था या वो त्रिवेदी जी की परिभाषा वाली जर्सी गाय का मांस उपयोग किया गया था? अब भाई ये सारे सवाल तो जायज हैं। खैर, फिर से गडकरी जी के गाय के मांस की तरफ लौटते हैं। गाय का मांस जिसे बीफ कहा जाता है उस पर जो प्रतिबंध है वो भारत के विभिन्न राज्यों में उसकी बिक्री को लेकर है और गाय को काटने पर भी प्रतिबंध है। लेकिन मान लीजिए आप कोई बड़ी फैक्ट्री लगा लेते हैं, कहीं विदेशों में गाय के मांस का निर्यात करते हैं तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। तो असल में ये जो गडकरी जी गाय के मांस का व्यापार कर रहे होंगे वो विदेशों को जर्सी गाय के मांस का निर्यात कर रहे होंगे, जो कि त्रिवेदी जी के अनुसार पूज्यनीय गाय नहीं होती। ऐसे में उन पर इस तरह के इल्जाम लगाना जायज नहीं होता। दूसरे, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में गाय का मांस प्रतिबंधित है, इसलिए कारवां मैगजीन के अनुसार इस गाय के मांस का जो परमिट है वो यूपी यानी अजय सिंह बिष्ट जी के राज्य में बनवाया गया था। असली मुसीबत इस परमिट की वजह से हुई। जज को कंपनी के दस्तावेजों पर शक हुआ तो पता चला कि परमिट ही यूपी का है, एक ऐसा राज्य जहां मांस मछली की बिक्री को ही पूरी तरह बैन करने की बात चल रही है। वहां का परमिट अब वहां तो चलेगा नहीं, इसलिए महाराष्ट्र के लिए उस परमिट का इस्तेमाल किया गया। तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। तीसरे दोस्तों, गडकरी जी ने इस पूरे मामले को ही राजनीति से प्रेरित और व्यापारिक दुश्मनों की करतूत बताया है। उनका कहना है कि इस मामले में कोई धांधली नहीं हुई है, इस विश्वास के साथ कि जज को सेट कर लिया जाएगा, ट्रक को छुड़वा लिया जाएगा और गाय के मांस की रिपोर्ट करने वालों को पुलिस, सीबीआई, ईडी द्वारा निपट लिया जाएगा। कारवां वाले वैसे भी ऐसी वैसी रिपोर्ट करते ही रहते हैं और उन पर ईडी की रेड पड़ना भी रोजमर्रा की बात है। गाय के मांस को लेकर तरह तरह की अटकलों के बीच मेरा सुझाव यह है कि गायों की मर्दमशुमारी होनी चाहिए, यानी देश में हर गाय की गणना होनी चाहिए, जैसे जनगणना होती है जो अब तक नहीं हुई है। और जिस तरह गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा बनाई गई थी, हालांकि घोषणा के बाद से ही पता नहीं चला कि वो एम्बुलेंस हैं कहां, हैं भी कि नहीं और उनका क्या हाल है, पर उसी तर्ज पर गायों की गणना हो और उन्हें आधार की तरह सर्टिफिकेट दिया जाए जिससे यह पता चल सके कि वो देसी गाय या फिर एमई वाली जर्सी गाय है, ताकि इस तरह की धांधली जो गडकरी जी के साथ अभी हुई उससे बचा जा सके और मान लीजिए ट्रक से गाय का मांस बरामद भी हो तो उसे छोड़ा जा सके। गाय हमारे देश में दोस्तों पूजनीय पशु है, इसे काटना, इसे खाना वर्जित है। समस्या यहां से शुरू होती है कि इतनी वर्जनाओं के बावजूद देश दुनिया का पहले नंबर का गाय के मांस का निर्यात करने वाला देश बन गया है, बना हुआ है। ऐसे में इसका व्यापार तो होगा ही होगा। बस यही आपके समझने वाली बात है। आप एक आध गाय काटेंगे, उसका मांस खरीदे या बेचेंगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब पुलिस तो बाद में पकड़ेगी, गोरक्षा के नाम पर जो दल बने हुए हैं वो आपको वहीं का वहीं लिंच कर देंगे। लेकिन इसी की जगह अगर आप गाय के मांस की फैक्ट्री लगा लेंगे, भाजपा को चंदा देंगे, पीएम केयर फंड में चंदा देंगे, तो आपको एक तरह से अभय दान मिल सकता है। गाय के मांस के व्यापार में मुनाफा होगा तो भाजपा के मंत्री भी गाय के मांस का व्यापार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई ऐतराज भी नहीं। और फिर आप चाहें हजारों में लाखों में गाय काटें, उनका मांस विदेशों में निर्यात करें, न महामानव को कोई प्रॉब्लम है, न त्रिवेदी जी को, और गडकरी जी तो मान लीजिए ये व्यवसाय कर ही रहे, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो खैर, इस मामले के अंत में मैं आपको चचा गालिब का एक असली असली शेर सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। परमिट था अलीगढ़ का, महाराष्ट्र का ट्रक था। परमिट था अलीगढ़ का, महाराष्ट्र का ट्रक था। देसी और जर्सी गाय के गौमांस में फर्क था। गौरक्षकों की छुट्टी थी उस दिन मेरे हमदम, गौरक्षकों की छुट्टी थी उस दिन मेरे हमदम, पकड़ा गया था जब वो गडकरी का ट्रक था। चचा को छोड़िए,
मेरा ख्याल है गडकरी जी को और परेशान न किया जाए। अभी सुना है कि पूरे देश के पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाने में बिजी है। काम कोई भी हो, मेहनत तो करना पड़ती है। ऐसे में गाय के मांस के व्यापार में भी मुसीबतें आएंगी, पर हमें पूरा यकीन है गडकरी जी सुधांशु त्रिवेदी जी के सहयोग से पूरी तरह इस मामले से साफ निकल आएंगे, क्योंकि एक गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती होता है। बाकी चल रहा है जैसे तैसे। नमस्कार।